आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों से छिपा हुआ है। भजन 113। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि इसके माध्यम से आप धन, समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। शायद आपको यह अजीब लगे, लेकिन सोचिए, क्यों कुछ लोग हमेशा समृद्धि में जीते हैं जबकि दूसरों को गुजारा करने में भी संघर्ष करना पड़ता है? यह केवल कठिन परिश्रम का सवाल नहीं है, क्योंकि कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए समृद्धि को आकर्षित कर लेते हैं। असल में यह आपके भाग्य का नहीं, बल्कि आपके प्रोग्रामिंग का खेल है। आपका मस्तिष्क आपकी वास्तविकता को आकार देता है। भजन का महत्व यही है, यह आपके विश्वासों को पुनः प्रोग्राम करता है। पुराने समय में राजा दाऊद ने भजन रचे और उनकी कहानी से हमें पता चलता है कि उन्होंने एक साधारण चरवाहे से लेकर इस्राएल के सबसे महान राजा बनने तक का सफर तय किया। वह गरीबी से उठकर न केवल शक्ति और धन के शिखर पर पहुंचे, बल्कि एक ऐसा राजा बने जिसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मनोभाव को बदला, अपने विश्वासों को मजबूत किया और समृद्धि की तरंगों से जुड़ गए। भजन 113 विशेष रूप से मैं हूं, आई एम की शक्ति से जुड़ा हुआ है। यही विश्वास की शक्ति है। मैं हूं एक ऐसा मंत्र है जो आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है। यदि आप खुद को गरीब समझते हैं तो आप गरीब रहेंगे, लेकिन यदि आप खुद को समृद्ध, सफल और प्रचुर मानते हैं तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। भजन 113। याह की स्तुति करो। याह के सेवकों, उसकी स्तुति करो, याह के नाम की स्तुति करो। याह का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य रहे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक याह के नाम की स्तुति हो। याह सभी जातियों से महान है, उसका वैभव आकाशों से भी ऊपर है। हमारा परमेश्वर कौन है जो इतना ऊंचा होकर भी आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करता है? वह निर्धन को धूल से उठाता है और दरिद्र को कूड़े के ढेर से उठाकर उन्हें प्रधानों के संग बैठाता है। वह बाज स्त्री को परिवार में सुखी मां बनाता है। याह की स्तुति करो। इस भजन को सुनकर और बार बार मन में दोहराकर आप अपने मस्तिष्क को नई ऊर्जा से भर सकते हैं। यही वह शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को बदलेगी। जब आप मैं हूं समृद्ध, मैं हूं सफल, मैं हूं संपन्न जैसे वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, तो ये आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप विश्वास करते हैं। इसलिए अपनी प्रोग्रामिंग बदलें, अपनी मानसिकता को समृद्धि की ओर मोड़ें और अपनी नई वास्तविकता को जीना शुरू करें। आप इस प्रार्थना पर ध्यान दें, इसे गहराई से महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही विश्वास का नियम है, आप वही पाते हैं जो आप विश्वास करते हैं, न कि केवल जो आप चाहते हैं। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है।